नमस्कार भाइयों, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके बीच में आपकी दोस्त अभिनेत्री नैना जॉली कमबैक ब्लॉग मयूरपंखी क्रिएशन। आज सभी लोग अपनी जीवन में अलग अलग क्षेत्र में अपने जीवन को व्यस्त करके जीवन गुजार रहे हैं, और लेकिन इसके साथ साथ भी दोस्तों यहाँ पर सब लोग अलग बिजनेस अलग यानी कि ड्यूटीज़ में होते हुए भी आज यानी जनता जनार्दन चुनाव को लेके बहुत ज़्यादा यानी कि बेचैन है और बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर है कि हम लोगों को कैसा प्रतिनिधित्व चुनना चाहिए, किसको वोट दें किसको नहीं। कहने के लिए एक वोट होती है, लेकिन वो इतनी बहुमूल्य होती है कि एक एक करके पूरे भारतवर्ष की जनता एक प्रतिनिधित्व और देश के यानी राज्य की कमान जो है ऐसे के हाथ में सौंपने के लिए यानी कि मजबूर हो जाती है, विवश हो जाती है, क्योंकि वो अपनी वोट का इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, और एक वोट की क्या कीमत है, और एक डिसीज़न 1 मिनट आपकी सोच को और आपका यानी कि जो दिशा और दशा सबको चेंज कर देती है। क्योंकि हमको प्रतिनिधित्व कैसा चुनना चाहिए, कैसे प्रतिनिधित्व के यानी कि हाथ में देश की कमान देनी चाहिए, जनता को ये बहुत सोचने का विषय है और हम लोगों को सोचना चाहिए। क्योंकि भारतवर्ष के हम नागरिक हैं, हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए, और हमें एक छोटे से स्वार्थ के लिए किसी के ऐसे के हाथ में कमान नहीं देनी चाहिए, अपने देश की, अपने राज्य की, अपने शहर की, कि जो हमारे जनता के एक वोट से, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसी तरह से एक कहने के लिए एक वोट होती है, और हर इंसान, हर नागरिक स्वतंत्र है, तो उसको डिसीजन भी स्वतंत्र रूप से लेना चाहिए, किसी के कहने से या उससे नहीं, अपनी सोच और बूझ के साथ में रहना चाहिए कि हम लोगों को जनता के बीच में हमको कैसे प्रतिनिधित्व का चुनाव करना चाहिए। और इसके बारे में डिटेल्स में आपको समझाएंगे विशाल जी। वो प्रोफेशनली एक्टर हैं और उन्होंने यानी अपने शब्दों में कुछ विचार रखे हैं, और आप खुद अपने जगह पे समझदार हैं कि आपको कैसा प्रतिनिधित्व चुनना चाहिए, कैसे लोगों को यानी कि हमको जनता के बीच से चुनकर लाना चाहिए, जो हमारे देश के लिए, हमारे यानी कि क्षेत्र के लिए, हमारे शहर के लिए और हम सब लोगों के लिए किस तरह से यानी हमारा साथ दे सकते हैं, कैसे हमारे यहाँ का अच्छे तरीके से तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं, और कैसा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो चलो चलते हैं विशाल जी के शब्दों में सुनने के लिए, और डिसीजन आपका होगा। आप चलिए मेरे साथ में, और हम लोग पहले उनके साथ में यानी कि विशाल जी के विचारों को सुनते हैं। राष्ट्र की भक्ति, मतदान की शक्ति। नमस्कार। लोकतंत्र में मतदाता ही सर्वशक्तिमान होता है, यही लोकतंत्र की शक्ति भी होती है। परंतु यदि मतदाता अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता तो लोकतंत्र की शक्ति क्षीण हो जाती है। स्वाधीन भारत के इतिहास में सभी चुनावों में औसतन 50 से 60% मतदाता ही अपने मत का प्रयोग करते हैं, जिनमें से 30-40% मत पाने वाले दल विजेता हो जाते हैं। अर्थात जितने नागरिकों के मत से एक दल विजेता हो जाता है, वहीं उससे कहीं अधिक मतदाता अपने मत यानी वोट का प्रयोग ही नहीं करते, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। सभी नागरिकों द्वारा मतदान करना जितना आवश्यक है, उतना ही मतदान से पूर्व विचार करना भी आवश्यक है कि वो अपने मत का चयन किस आधार पर करें। आइए हम सब विचार करें कि हमें कैसी सरकार चाहिए। जनता के पैसों से घोटाले करने वाली सरकार, या उसी पैसों से अच्छी सड़कें, अस्पताल और विद्यालय बनाने वाली सरकार। गुंडे माफियाओं का संरक्षण करने वाली सरकार, या उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने वाली सरकार। शुक्रवार के दिन 10 बजे के बाद होली नहीं खेली जाएगी ऐसा आदेश देने वाली सरकार, या होली भारत का एक पवित्र पर्व है, अतः होली खेली जाएगी ऐसा कहने वाली सरकार। कांवड़ यात्रा में विभिन्न प्रतिबंध लगाने वाली सरकार, या शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कराने वाली सरकार। अपराधी पकड़े जाने पर उसे बचाने वाली सरकार, या अपराधी कोई भी हो उसे दंड एवं पीड़ित को न्याय देने वाली सरकार। भोली भाली बेटियों को झूठ बोलकर प्रेम के नाम पर धोखा देने वालों का संरक्षण करने वाली सरकार, या लव जिहाद का कानून बनाकर
सिर्फरों को जेल भेजकर बेटियों को संरक्षण देने वाली सरकार, चीनी मिलों को बंद करने वाली सरकार या बंद पड़ी मिलों को शुरू करने वाली सरकार, यूरिया के लिए किसानों को कतारों में खड़ा करने वाली सरकार या नीम कोटेड यूरिया देकर कालाबाजारी बंद करने वाली सरकार, वर्षों से किसानों को झूठे वादे करने वाली सरकार या सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए देने वाली सरकार, झोपड़ी में जीने को विवश करने वाली सरकार या प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनाकर देने वाली सरकार, जनता के पैसों को अपने ऊपर लुटाने वाली सरकार या भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में विशाल दीपोत्सव कराने वाली सरकार, दंगे करने वालों को बचाने वाली सरकार या दंगाइयों से ही नुकसान की भरपाई वसूल करने वाली सरकार, एक सड़क में गड्ढे पड़ने पर उसे रिपेयर करने में भी सालों लगाने वाली सरकार या नए नए एक्सप्रेसवे बनाने वाली सरकार। आइए हम सब ये जागृत होकर अपने परिवार और अपने परिचित मतदाताओं को जागृत करते हुए 100% मतदान में अपना सहयोग करें। मतदान की शक्ति से राष्ट्र की भक्ति करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।